वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन एवीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पदों के लिए। आज के इस क्लास में टॉप आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से 2010 से लेकर 2023 तक एग्ज़ाम में धुआंधार जो बिहार पुलिस के परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। संपूर्ण प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आ गए हैं, संपूर्ण संग्रह लेकर आ गए हैं आपके लिए, जहाँ तो पिछले 15 सालों का निचोड़ लेकर आ गए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी क्वेश्चन को आप लोग को कॉपी और पेन लेकर लिख लेना है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम से बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न अलग आप लोगों को नहीं आने वाला है। सभी लोग क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, पहला नंबर, पाप का जो सबसे प्रभावशाली कारक है ये कौन सा है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रभावकारी, ऑप्शन प्रभावकारी राइट आंसर है, ऑप्शन डी याद रखेंगे सही लोग। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जहाँ तो पिछले 15 सालों का निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो क्लास को क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी लोग। अगर आप लोग को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो सही लोग इस क्लास का फ्री PDF ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में सही लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी जुड़ जाइएगा सही लोग। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। नींबू का डायबैक रोग जो है किसकी कमी से होती है? तो याद रखेंगे सही लोग, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन तांबा की कमी से, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है 3 नंबर, भारत में जैन समाज के संविधान के किस निर्देशक के अंतर्गत शुरुआत की गई थी? याद रखेंगे भारत में जैन समाज के संविधान के किस निर्देशक के अंतर्गत शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। 40 अंतर्गत शुरुआत किया गया था, इससे आप लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच की किस तरह का अंतर होना चाहिए? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। आप लोग को हर एक प्रश्न का उत्तर आज के इस क्लास में बताएंगे। मात्र आप लोग को 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सभी लोग बताएंगे फटाफट से क्वेश्चन का उत्तर, ताकि आप लोग को पता चल सकेगा कि आपका लेवल का आप कितना पानी में हैं। जी हाँ, तो सभी क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने राइट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों। आपका तैयारी अच्छा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, केंद्र में द्वैध शासन किस जो है अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? सभी लोग याद रखेंगे। आज के इस सेशन में सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे ईमानदारी पूर्वक। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया, प्रश्न बिहार पुलिस की परीक्षा में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपकी एग्जाम से रामबाण है दोस्तों। सभी लोग रोजाना क्लास से जुड़ेंगे। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की अधिनियम के तहत हुई थी, यानी किस तहत हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत, ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? याद रखेंगे सही लोग। इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से अलग आप लोगों को एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखेंगे किस सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकेंद्रीयकरण, राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 9 नंबर पूछा गया, प्रश्न ग्राम न्यायालय कहाँ जो है कहलाता है?
सभी लोग याद रखेंगे ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी न्याय पंचायत। इससे आप लोगों को याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल अनुच्छेद 32 के तहत राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। याद रखना है सही लोगों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है, आपको याद रखना है। और चलिए आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, पल पल की अपडेट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके दोस्तों ऑल कर लीजिएगा। आप लोगों का जो एग्ज़ाम का डेट है बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा दोस्तों, तब तक 90% आपको कन्फर्म हम बता रहे हैं कि संभावित है कि आप लोगों को फिर से फॉर्म भरने जाने का डेट जारी कर दिया जाएगा। यानी फिर से, यानी संपूर्ण रूप से फिर से बिहार पुलिस का आप लोग को तैयारी में जुड़ना होगा शुरू से। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे सही लोग, अलाउद्दीन खिलजी आपको एग्ज़ाम में लॉक कर देना है, ऑप्शन डी याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे महाभियोग चलाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरदायी हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लोकसभा के प्रति याद रखेंगे, लोकसभा के प्रति। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का जो नाम है किस वर्ष दिया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल याद रखना है सभी लोगों को, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आपको याद रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले 1954 आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सभी लोग बताएंगे फटाफट से। आज के इस क्लास का उत्तर आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताना है। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पूछा गया प्रश्न, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं आतंक पुनर्निर्माण जो है किया गया था, याद रखेंगे बलबन द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन फिरोज तुगलक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और चलिए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। जी हाँ, तो सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे कि पृथ्वी गोल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। इसे आप लोग को याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 19 नंबर आपके स्क्रीन पे। आज के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, फटाफट से सही लोग लिख लीजिएगा सभी क्वेश्चन का। और चलिए ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेरेलेस जो है सेटलेरस कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी, आपका यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोगों को याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, सभी लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, याद रखेंगे रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए गांधी सागर बांध निम्न में से किसका जो है भाग है। तो याद रखेंगे किसका भाग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चंबल परियोजना का भाग है, इसे आप लोग को याद रखना है
ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे विश्व भारती के संस्थापक कौन थे। दोस्तों विश्व भारती के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग को याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, मौर्य जनजातियाँ जो किस निवास क्षेत्र पाए जाते हैं। तो सभी लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, न्यूजीलैंड में इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की प्रसिद्ध जो रोग है खैरा रोग किसके कारण होता है। जहाँ तो याद रखेंगे सही लोग, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे जास्ता के कारण ऑप्शन डी राइट आंसर है। आप सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर। और चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे, चाय में लाल आस्टेट रोग जो है किसके कारण होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल जिन लोगों ने बता रहे हैं हरे शैवाल के कारण राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है यह कौन होते हैं। तो सही लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का उत्तर, जिनका ऑप्शन आ रहा है विपक्ष दल के नेता। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सा है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास तिलहन जूट और गन्ना इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए आज के सेशन को सही लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए। तो चलिए अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत की नेपोलियन कहलाने वाले राजा कौन थे, आप लोगों को बताना है सभी लोगों को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल समुद्रगुप्त इज़ द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चावल, याद रखेंगे चावल इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप लोग को याद रखना है। और चलिए बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोग के लिए कराने वाले हैं, जुजला दर्रा जोड़ती है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बिल्कुल याद रखेंगे सही लोग, सभी लोगों को पता भी होगा ऑप्शन सी, यानी जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल उनका जो यहाँ पे ऑप्शन है गलत, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है इस याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और चलिए स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुआ था। तो आप सभी लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन का उत्तर, जिनका उत्तर यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1923 में करेक्ट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन्य क्षेत्र न्यूनतम है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन हरियाणा राइट आंसर है, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी लोगों को याद रखना है, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन चित्तौड़ राइट आंसर है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से है, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे बिहार पुलिस हो, एसएससी बिहार हो, बिहार दरोगा हो या एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो याद रखेंगे से लोग फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से जवाब देंगे, हम इस क्वेश्चन का बहुत बार करा चुके हैं। और चलिए निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस जो है एकनीकरण दोस्तों एक निरस्त जो है एक निरस्त किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सही लोग याद रखेंगे।
और चलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।